देखो दोबारा समझा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ। देखो भाई इसने कहा कि 10 कुर्सियों और 5 मेजों का मूल्य 1750 रुपए है। तो 10 कुर्सी और 5 मेजों का मूल्य हो गया 1750 रुपए। फिर इसने कहा कि यदि एक कुर्सी का औसत मूल्य 1000 रुपए है तो 10 कुर्सियों का कितना होगा, 10,000 रुपए हो जाएगा। नहीं, जब एक का 1000 रुपए है तो 10 का 10,000 हो जाएगा, 10,000 आ गया। और टोटल मूल्य कितने का बता रहा भाई, 1750 रुपए। टोटल है 1750 रुपए। 5 कुर्सी और 10 मेजों का मूल्य, सॉरी 10 कुर्सी और 5 मेजों का मूल्य 17,500 रुपए है टोटल। तो 17,500 रुपए में से 10,000 घटा दिए, कितने बच गए, 7,500 7,500 बच गए। किसके, मेज का मूल्य बच गया। तो मेज का मूल्य रहेगा 7,500 रुपए। ठीक है, तो एक मेज को निकालने के लिए 5 से भाग दे दो 17,500 को, तो 1,500 रुपए आ जाएगा। तो 1,500 रुपए की एक औसत मेज होगी, है जी। एक मेज का औसत मूल्य 1,500 रुपए हो जाएगा भाई। सही आंसर आ जाएगा आपका डी। ठीक है, चलो जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई कौन सा है आप लोगों के सामने। अगला क्वेश्चन है, एक टेलीविजन निर्माता प्रत्येक टीवी सेट को 14,400 रुपए में बेचकर 20% लाभ कमाता है। कितना लाभ कमा रहा है भाई, 20% लाभ कमा रहा। एक टीवी पे 20% लाभ कमा रहा है, ठीक है। 14,400 रुपए का बेच के 20% लाभ कमा रहा। यदि उत्पाद लागत में 15% की वृद्धि होती है तो 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए एक टीवी सेट का नया विक्रय मूल्य क्या होगा। बताओ भाई फटाफट के, एक टीवी सेट का विक्रय मूल्य फिर कितना हो जाएगा। तो 20% लाभ कमा रहा और विक्रय मूल्य कितना भाई, 1440 रुपए। तो क्रय मूल्य निकाल लो इसका, क्रय मूल्य निकाल लो। माना भाई क्रय मूल्य 100 रुपए है। यहां से मान लो कि टीवी का जो क्रय मूल्य है, टीवी का क्रय मूल्य, टीवी का क्रय मूल्य मान लिया हमने 100 रुपए है, ठीक है। तो क्रय मूल्य 100 रुपए है, ठीक है। इसके अलावा इसने क्या दे रखा भाई, है जी, लाभ जो है दर दे रखी, बेचकर जो लाभ जो कमा रहा, लाभ का प्रतिशत, लाभ का जो प्रतिशत दिया गया इसके द्वारा वो 20% दे रखा भाई, 20%। और बेच रहा कितने में, विक्रय मूल्य कितने का है, विक्रय मूल्य है भाई कितना, 14,400 रुपए। 14,400 रुपए विक्रय मूल्य है। अब निकाल लो भाई, कैसे निकाल लोगे, देखो अब निकाल लोगे ऐसे। जब क्रय मूल्य निकालना तो आपका जो ना 100, एक तो आपका जो ना जो मान रखा क्रय मूल्य वो आ जाएगा। देखो भाई क्रय मूल्य निकालने के लिए इसका क्रय मूल्य निकाल लिया मान लो हमने, ठीक है। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य निकाल लो तो ये आ जाएगा भाई 100 बटे 100 में 120 और जोड़ दो तो 100 प्लस 120, और सॉरी 100 प्लस 20, 100 प्लस 20 और गुणा 1440, 14,400। तो कुल मिला के ये आ जाएगा भाई 100 बटे 120 गुणा 14,400। अब इसे काट लो भाई, एक जीरो से तो ये जीरो कट गई, है जी। 12 से काट लो, 12 एकम 12, बच के 2 हो गए 24, 12 दूनी 24। तो 12 गुणा 12, ये 2 बार आ गया, 120 बच गया। तो यहाँ से लिख रहा भाई मैं 120 गुणा 100, तो कितना आ गया, 120 के आगे 2 जीरो और लग जाएगी, 12,000 आ जाएगा। तो 12,000 रुपये आ गया। तो क्रय मूल्य आपकी समझ में आ गया होगा भाई, 12,000 रुपये आ गया। क्रय मूल्य कितना आया भाई, 12,000 रुपये। अब नया क्रय मूल्य कह रहा है 15%, यदि उसमें वृद्धि कर दी जाए 15% की है तो 115 से निकाल लेंगे। अब क्या, 115 बटे 100 गुणा 12,000, 115 गुणा 12,000 बटे 100, ठीक है भाई। मान लो इसके बाद ये कह रहा कि नया देखो वृद्धि होगी 15% की, पहले तो 20% की थी, अब क्या कर दी कितनी इसने, 15% की वृद्धि और कर दी, ठीक है। तो 15% की वृद्धि इस मूल्य में हो जाएगी। तो नया क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, नया क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। एक बार भाई मैं अपना जो ना अपने आप को कर लेता हूँ हाइड थोड़ा सा, ठीक है, ताकि जो ना आप लोगों को दिखने में आसानी हो। ये लो जी, मैं नीचे मखना आप तुम्हें भाई, ठीक है। तो ये मान लो कि नया विक्रय मूल्य निकालते हैं भाई। नया विक्रय मूल्य कैसे निकाल लेंगे जी, नया विक्रय मूल्य निकालने के लिए इसने कहा भाई 15% की वृद्धि होगी, 15% की वृद्धि होगी। तो 15% की वृद्धि हो जाएगी तो कुल मिला के ये रहेगा, यानी कि 100 प्लस 15, 100 प्लस 15%, 100 प्लस 15% करना पड़ेगा भाई। 100 प्लस 15% का कितना निकालना पड़ेगा, 12,000 रुपये, 12,000 रुपये। जब 12,000 रुपये इसका निकाल लेंगे तो आ जाएगा भाई 115, 115 गुणा 12,000, 12,000 और बटे आ जाएगा 100, बटे आ जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, है जी। तो रह गया 115 गुणा 12, 115 गुणा 12 कर लो भाई कितना बैठेगा, 115 गुणा 12 निकाल लो कितना निकलेगा भाई। है देखो भाई 12 पंजे 60, 60 की जीरो यहाँ से निकाल रहा भाई मैं, 12 पंजे 60 की जीरो, हासिल को लग गए 6, और 12 एकम 12 और 6 हो गए भाई 18, 12 एकम 12 और 6 हो गए 18, ठीक है। एक मिनट, एक जीरो और बच रही थी भाई, एक जीरो और बच रही थी।
तो 2 जीरो आ जाएगी भाई, 2 जीरो आ गई, ये जीरो तो पहले आ जाएगी। 12 पंजे 60 की जीरो, हासिल लग गया 6, और 12 एकम 12 और 6 18, हासिल लग गया 1, और 12 एकम 12 और 1 13। तो 13,800 रुपये आ गया भाई नया विक्रय, वो सॉरी नया क्रय मूल्य। नया क्रय मूल्य आ गया 13,800 रुपये। यूं कह रहा वृद्धि 13 जो ना वृद्धि 15% की हुई थी। अब आगे कह रहा तो 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी कि कुल मिला के इस पे भी 15% लाभ कमाना, इस क्रय मूल्य पे 15% निकाल दो। अब जा आंसर आ जाएगा, इस क्रय मूल्य पे 15% निकाल दो तो लाभ आ जाएगा। भाई हमने मानना था क्रय मूल्य शुरू में, क्या क्रय मूल्य मानना था हमने 100 रुपए, तो आपका जो ना क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 15%, और लाभ कमाना तो पहले 100 मानना था, तो उसका 15% लाभ कह रहा भाई, वो 15% लाभ कह रहा, 15% लाभ कह रहा, तो 115 पे निकालना पड़ेगा भाई, 115 पे निकालना पड़ेगा। तो 115 गुणा 115 गुणा 13,800 जो आया अभी नया, 13,800, 13,800 और बटे बटे 100 कर दो भाई, आंसर आ जाएगा। काट फीट के अब जा तुम्हारा इसमें आंसर आ जाएगा भाई। देखो जी कैसा होगा, 2 जीरो से तो भाई 2 जीरो भाग गई, ये भगा दी भाई, ठीक है। इसके बाद गुणा कर लो भाई, अब जा गुणा कर लो, 115 की गुणा कर दो भाई 138 में, 138 में गुणा कर दो 115 की, 1 मिनट साफ करके दोबारा लिख रहा भाई, 115 की 138 में गुणा करनी है, 115 की 138 में गुणा करनी है भाई, 115 की 115 गुणा 138 की गुणा, कैलकुलेटर से कर रहा भाई, कैलकुलेटर से करके यहाँ पे लिख रहा भाई मैं इसकी, कैलकुलेटर से करके यहाँ पे इसका उत्तर लिख रहा हूँ, ये उत्तर लिख रहा भाई, यहाँ पे उत्तर लिख रहा है, यहाँ पे कितना होगा, उत्तर आ गया भाई इनका गुणा करके आपस में करियो भाई गुणा, एक बार गुणा कर लो भाई, गुणा करके कितना आ गया, 115 गुणा 138 गुणा करके आ गया भैया कितना, तो ये गुणा करके आ गया भाई 15,870, 15,870, 15,870 को इसका आंसर आ जाएगा। देखियो भाई ऑप्शन में आएगा 15,870, 15,870 ए में दे रखा भाई, तो ए ऑप्शन सी हो जाएगा भाई, इसका ए आंसर सही हो जाएगा भाई, ये आंसर इसका सही हो जाएगा। देख लो भाई एक बार फिर से, ठीक है, एक बार फिर से देख लो, एक बार फिर से समझा रहा भाई, 15,870 इसका आंसर होगा। दोबारा बता रहा, देखो भाई माना क्रय मूल्य 100 रुपए है, लाभ कमाना 20%, लाभ कमाया कितना भाई 20%, क्योंकि बेचकर 20% इस पर लाभ कमाया जा रहा है। देखो यहाँ पे दरकाई 20%, 20% लाभ कमाया तो कितना हो गया 120, तो 120 का जो ना 120 पे निकालना भाई, तो जो ना क्रय मूल्य कितना था 100 रुपए, लाभ कितना 120 रुपए, विक्रय मूल्य 120 रुपए, और गुणा विक्रय मूल्य कर दिया 14,400 रुपए, ठीक है। तो इसे काट पीट के जो बचा था हमारा, वो बचा था कितना भाई, इसे काट पीट के यहाँ से देखो, ये काट पीट रखा है यहाँ पे, ये इसे काट पीट के बच गया यहाँ से 120, तो नीचे रह गया था, और गुणा 100 और बराबर 12,000। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 12,000 कहाँ से लाया था मैं, ये यहाँ से ले गया था भाई, देखो ठीक है, ये जीरो से तो एक जीरो कट गई थी इसकी, बच गया था कितना, ये कट गया था भाई 1440, 1440 को 12 से काटा, दो फिर 120 आ गया, 120 में 100 की गुणा कर दी, 120 में 100 की गुणा कर दी, तो 12,000 आ गया, 12,000 आ गया। नया विक्रय मूल्य कितना था भाई यार, नया विक्रय मूल्य कहा इनने फिर आपका, नया क्रय मूल्य ये कह रहा भाई 15% की वृद्धि कर दी, और इसमें तो 15% की जब इसमें वृद्धि करेंगे तो 12,000 पे निकाल लेंगे अब क्या, तो 150 गुणा, ओ सॉरी 150 प्लस 15 तो 115, ठीक है, और गुणा कर दी कितने में भाई 12,000 में, और भाग दे दिया 100 से, तो अब क्या निकल के आ गया इसका नया विक्रय मूल्य, नया विक्रय मूल्य आ गया 13,800 रुपये। अब 13,800 रुपये पे निकालना इसका 15% लाभ भाई, ठीक है। तो मान रखा था क्रय मूल्य क्या हमने 100 रुपये, तो 100 रुपये ले लिया, तो 100 प्लस 15 115, 115 का गुणा 13,800 और बटे 100 कर दिया, तो ये टोटल यहाँ से बच गया था भाई, 2 जीरो से 2 जीरो भाग गई थी, तो 138 तो यहाँ रह गया, और 115 रह गया, गुणा कर दिया आपस में दोनों की, तो 15,800 इसका भाई आ जाएगा, 15,800 इसका आ गया, ठीक है। अब बताओ बात समझ में आई या नहीं आई, उम्मीद है कि भाई यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत होगी तो बता दे भाई, दोबारा फिर से मैं इसको जो है आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा इसमें, ठीक है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई कौन सा है। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, वो देख लेते हैं कौन सा है भाई, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई कौन सा है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया, वो आ गया भाई, ये 138वां क्वेश्चन है, ठीक है जी। और इसमें है आपका क्या भाई, 30 और 50 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। 30 और 50 के बीच में सभी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या उनको कहा जाता है जो आपकी केवल अपने से ही कटती है, अपने से कटती है, किसी और संख्या से नहीं कटती, केवल अपने से कटती है भाई, किसी और संख्या से नहीं कटती, उसको कहा जाएगा अभाज्य संख्या, उसको कहा जाएगा अभाज्य संख्या। तो देख लो भाई कौन कौन सी आएगी अभाज्य संख्या 30 से 50 तक, अभाज्य संख्या 30 से 50 तक कौन कौन सी आएगी, ये देख लो।
एक तो भाई देखो आपका 30 के बाद 31 होगा, 31 किसी और संख्या से नहीं कटता। 31 एक ऐसी संख्या है जो किसी और से नहीं कटेगी, केवल 31 से कटेगी। उसके बाद बताओ भाई आपका 33 नहीं आना, 35 नहीं आना, ठीक है। उसके बाद आओगे 37, 37। 37 भी एक ऐसी संख्या है जो केवल अपने से ही कटे, सॉरी 37, ठीक है। 37 भी एक ऐसी संख्या है जो केवल अपने से कटेगी, किसी और संख्या से नहीं कटने की। उसके बाद 39 तो कट जाएगा भाई, 13 39, ठीक है। 39 तो कट जाएगा, तो 37 होगी। 37 के बाद कौन सी संख्या होगी भाई, 41 होगी। 41 भी ऐसी संख्या है जो अपने से कटती है, किसी और से नहीं कटती। इसके बाद 43 एक ऐसी संख्या है जो अपने से कटेगी, किसी और संख्या से नहीं कटनी। इसके बाद और कौन सी आ सके, एक संख्या भाई इसके बीच में आओगी, और कौन सी, इसके बाद आ सकती है 47, 47। तो 47 भी एक ऐसी संख्या है जो किसी और से नहीं कटती। 50, इसके बाद 50 है भाई, 50 तक तो बुझ ही रहा, 50 कट ही जाएगा, 49 भी कट जाएगा, 7 से 49। तो ये संख्या है भाई कितनी, 1 2 3 4 5, इनको जोड़ लो भाई और इनका औसत निकाल दो। तो 31 प्लस 37 प्लस 41 प्लस 43 प्लस 47, 47 और बटे 5, बटे 5, 5 से भाग दे दो। देखो भाई 7 और 3 10, 10 और 1 11, 11 और 7 18, 18 और 1 19 का 9 का हासिल को 1। अब देखो भाई 4 4 8, 4 3 12, 4 3 12 और 3 15, 15 और 3 18 और 1 19 है 199 आ रहा है। देखो भाई जोड़ के देख लो तुम भी, 199 को 5 से भाग दे दो, ठीक है। एक बार देखो भाई, ठीक है, कैलकुलेटर से करके 199 आ रहा क्या है जी। तो 199 को 5 से भाग दे दो भाई, ठीक है। 199 को 5 से भाग दोगे तो देखो कितना होगा, आंसर से पता लग जाएगा यार। 5 3 15, 5 3 15 बच गए 4, ठीक है। 5 3 15, 1 मिनट में अपने आपको हाइड कर लेता हूँ भाई, आपको जो है ये इधर से चमकता रहेगा। 1 मिनट रुक जाओ भाई, 1 मिनट रुक जाओ, ये लो जी, ठीक है। 5 3 15, 5 3 15 बच गए भाई कितने, 4 हो गए 49 है। 5 9 45, 5 9 45, 49 हो गए थे नहीं, तो 4 बच गए, हो गए 40, और 5 8 40, 5 8 40। तो 39.8 आ जाएगा। देखो भाई कौन से में रखा, 39.5 नहीं है, 39. नहीं है, तो ये दे रखा सी हो भाई, ठीक है। तो सी आंसर आ जाएगा इसका, सी आंसर हो जाएगा भाई, सी आंसर इसका सी हो जाएगा। एक बार और देख लो, एक बार और देख लो, अगर कोई डाउट हो तो, ठीक है। दोबारा से फिर से देख लो भाई, एक बार और, ठीक है। दोबारा से बता रहा हूँ, एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। 30 से 50 के बीच की सभी अभाज्य संख्या देखनी थी भाई। 30 के बाद में अभाज्य संख्या 31 आओगी जो किसी और से नहीं कटती, 37 आओगी जो किसी और से नहीं कटती, 41 एक और ऐसी संख्या जो किसी और से नहीं कटती, और 43 भी ऐसी है जो किसी और से नहीं कटती, और 47 है भाई। 47 के बाद अगर फिर आती तो 51 आती, लेकिन ये पूछ रहा 5 बस, तो 5 आ गई। तो इनका टोटल करके 5 से भाग दे दो, 199 आ गया। 199 को 5 से भाग दोगे तो 39.8 आ जाएगा भाई। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए जी, तो बात उम्मीद है आपकी समझ में आ गई होगी। चलो जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई कौन सा है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करूं तो अगला क्वेश्चन जो है आप लोगों के सामने वो आ गया भाई, कौन सा, अगला क्वेश्चन देख लो जी कौन सा रहेगा। अगला क्वेश्चन है भाई, तीन संख्याओं का आपसी अनुपात, तीन संख्याओं का आपसी अनुपात 3:5:7 है, और उनका कुल योगफल 975 है। तो तीन संख्याएं कौन सी होंगी, वे कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं, उनको आपको निकालना है। तो फटाफट निकाल दो भाई, बताओ फटाफट क्या इसका सही आंसर होगा। मैं इतना पी लूं पानी, बोलते बोलते गला भी सूख जा भाई। हाँ, देखो भाई, माना एक संख्या x है, माना संख्या जो है हमारी क्या है भाई, माना संख्या क्या है हमारी, x है। तो अनुपात के साथ में देख लो भाई कितना हो जाएगा, 3x प्लस 5x प्लस, ये x है भाई, प्लस 7x, 7x, ठीक है, बराबर कितना है भाई, टोटल है इनका 975, ठीक है। तो जोड़ लो कितनी हो जाएगी भाई, 7 और 3 10 और 5 15, तो 15x, अरे क्या कर दिया भैया, ये मान लो जी 15x बराबर हो गया तुम्हारा 975, और भैया x बराबर आ जाएगा 975 को भाग दे दो भाई 15 से। जब इसे 15 से भाग दोगे तो 15 6 का 90, बच के कितने 7 हो गए 75, और 15 पंजे 75,
तो 65 आ गया भाई, 65 आ गया x बराबर। तो x बराबर आ गया 65 है जी। अब संख्या निकाल लो भाई, 3x में गुणा कर लो, तो 3 × 65 बराबर संख्या आ जाएगी। इसके बाद कौन सी भाई, 5, तो 5 × 65 बराबर संख्या आ जाएगी। इसके बाद 7 × 65 संख्या आ जाएगी। निकाल लो जी, निकाल लूँ। तो देखो भाई, 3 × 5 = 15 का 5 का, 3 × 5 = 5 का हासिल लग गया 1 बाई, ठीक है। थोड़ा सा इधर को हो जाता हूँ लोग, ठीक है। 3 × 5 = 5 का हासिल लग गया 1 बाई। इसके बाद 3 × 6 = 18 = 19, 1 19, तो कुल मिला के 195 तो आ गई एक संख्या। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा भाई। इसके बाद 5 × 5 = 25 का 5 का, 5 × 5 = 25 का 5 का हासिल लग गया 2, 5 × 6 = 30 और 2 32। ये लो जी, 225 ही आ गया भाई, बिल्कुल यही आ रहा, बिल्कुल यही ऑप्शन है। चलो जी, इसकी भी करके देख लो भाई, जब हिल लो करी ली। तो 7 × 5 = 35 का 5 का हासिल लग गया 3, 7 × 6 = 42 और 3 42 और 3 हो गया भाई 45। ये हो गई थी 45, ये आ गया भाई आंसर। ठीक है जी, बताओ भाई बात समझ में आई या नहीं आई? समझ में आ गई होगी, उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आ गई। माना संख्या x है, x की भाई सारे अनुपात में गुणा कर दी, 3 में भी, 5 में भी, 7 में भी। ठीक है जी, जब 3 में गुणा करोगे तो 3x हो जाएगा, 5 में गुणा करोगे 5x हो जाएगा, 7 में गुणा करोगे 7x हो जाएगा। ठीक है जी, और तीनों को जोड़ लो, तीनों को जोड़ के उसके बराबर कर दो कुल योग कितना। ठीक है जी, तो 15x आ गया, 15x का योग कितना भाई, 975, और x बराबर हो जाएगा 975/15, 15 से भाग दे दो, 65 आ गया। तो 65 की पर जो 3 में भी गुणा कर लो, क्योंकि x बराबर 65 आया, क्योंकि x हमने माना था। तो x की गुणा 3 में भी करेंगे, 5 में भी करेंगे, 7 में भी करेंगे। 3 में गुणा करेंगे 195 आ जाएगा, 5 में गुणा करोगे 325 आ जाएगा, और 7 में गुणा करके 445 आ जाएगा, सॉरी 455 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए में दिया गया भाई, ये आंसर हो जाएगा आपका ए से, आंसर हो जाएगा आपका ए से। अगले क्वेश्चन पे चलूंगा, बताओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देख लो कौन सा है, ये तो आपकी समझ में आ ही गया होगा। अगला क्वेश्चन है भाई, 8% वार्षिक दर से 4 साल में किसी मूलधन पर 12,000 रुपए साधारण ब्याज के रूप में इकट्ठा हुए हैं जी। साधारण ब्याज पर इकट्ठा हो गए भाई कितने, ये हो गए जी आपके कितने भाई, 12,000 रुपए हैं जी। उस मूलधन के 3 गुणे मूलधन पर 6% की वार्षिक दर से 3 साल में कितना साधारण ब्याज इकट्ठा होगा, ये आपको बताना होगा इसमें भाई। बताओ फटाफट भाई, इसका क्या आंसर होगा। देखो भाई, साधारण ब्याज कितना है, 12,000 रुपए है जी। चलो निकालने का प्रयास करते हैं भाई। एक बार आवाज चेक कर लो भाई, कभी आवाज में दिक्कत हो रही है, कुछ नहीं, आवाज तो बढ़िया चल रही है भाई, तो है कोई दिक्कत नहीं। चलो जी, ठीक है, चलो भाई करो इसको, इस क्वेश्चन को करो जी। देखो भाई, यहाँ पे देखते हैं जी, साधारण ब्याज जो दे रखा, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज कितना दिया गया है भाई, साधारण ब्याज दे दिया भाई 12,000, 1200 रुपये, सॉरी 1200 रुपये, ठीक है। और दर कितनी है भाई, दर है भाई आपकी 8%। और समय कितना भाई, समय कितना है भाई, समय है आपका 4 साल, 4 साल, ठीक है। तो निकाल लो भाई, है जी, मूलधन निकाल लो भाई इसका, मूलधन कितना आ जाएगा, है जी, या ठीक है, मूलधन निकाल लो। मानो भाई मूलधन, मान लो कि मूलधन हमारा जो है पी है, मूलधन मान लिया हमने कितना भाई, मूलधन मान लिया हमने पी, पी, ठीक है। तो साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा भाई मूलधन यानी कि पी गुणा दर, गुणा दर, गुणा समय, समय बराबर टी, और बटे 100, और बटे 100, यानी कि 12,000 रुपये को 12,000 गुणा पी गुणा दर कितनी है भाई, 8%, 8 गुणा 4/100, बटा सॉरी 1200 रुपये तो हो गया ब्याज, बराबर पी नुक्का नहीं मान लिया, गुणा दर होगी 8, दर होगी 4, समय होगा 4 वर्ष का, और बटे 100, बटे 100, ठीक है। तो देखो भाई, पी बराबर कितना हो जाएगा, पी बराबर हो गया भाई 8 चौक 32, तो ये हो गया इसकी गुणा में था, ये तो चला जाएगा भाग में, 32 तो आ गया भाग में, 32 तो आ गया भाग में, और ये जो 1200 और गुणा 100 है ये आ जाएंगे ऊपर, 1200 और गुणा 100 करोगे तो 1200 करके 2 जीरो तो पहले थी, 2 और लग जाएगी भाई, ये आ गया जी। अब इससे इसे भाग दे दो, जब इससे इसे भाग दोगे, कैलकुलेटर से कर रहा भाई मैं, ठीक है, भाग देकर देख लियो भाई तुम भी, कैलकुलेटर से इसे भाग देंगे जब, तो ये आ जाएगा कितना भाई, इसको इसे भाग देकर आ जाएगा भाई 3700 रुपये, 3,750 रुपये आ गया भाई, 3,750 रुपये आ गया पी बराबर, यानी कि कुल मिलाकर मूलधन आ गया।
मूलधन आ गया कितना, 3750 रुपये भाई, ठीक है, गुणा करके जो आ रहा क्या, हाँ भाई 3750 रुपये गुणा करके आ गया, 3750 रुपये आ गया भाई कितना, मूलधन। अब मूलधन को ये नहीं कह रहा, देखो इकट्ठा हुआ, ठीक है, उस मूलधन के 3 गुणे, तो मूलधन में कितना करेगा, 3 की गुणा करनी पड़ेगी, मूलधन के 3 गुणे, 3 गुणे मूलधन पर 6% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो भाई 3 गुणा कर लो पहले, तो 3 गुणा कर लो, यानी कि 3750 गुणा 3 बराबर, मैं अपने आपको हाइड कर देता हूँ भाई इसमें थोड़ा सा, एक बार मैं तो आपको दिखाई नहीं देने का, लेकिन आवाज सुनाई देगी आपको। और इसमें ये भी देख लो भाई, ठीक है, ताकि आपको सही प्रॉपर इसमें चमके। देखो भाई 3750 रुपये आ गया मूलधन निकल के, कैसा आया, साधारण ब्याज था 1200 रुपये, मूलधन मान लिया पी, समय था आपका, दर कितनी थी 8% की, और समय था 4 वर्ष का, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 करके, ये देखो भाई यहाँ से टेक दिया 1200 रुपये साधारण ब्याज, मूलधन का पी टेक दिया 8 गुणा 4, दर होगी 8, 4 हो गया समय, और भाई 100 से भाग दे दिया, ठीक है जी, तो ये हो गया 8 चौक 32, पी गुणा 832, और भाई इसकी 1200 की हो जाएगी 100 में गुणा, तो 1200 की 100 में गुणा करके तो यहाँ लिख दी, ये आ गया भाई 1,20,000 रुपये, और 32 हो गया नीचे, और पी बराबर, तो पी बराबर हो जाएगा जब 32 से 1,20,000 को 32 से काटोगे तो आपका 3,750 रुपये आ जाएगा। और तीन कह रहा कि 3,750 रुपये जो मूलधन आया है उसका 3 गुणा मूलधन, 3 गुणा मूलधन निकाल लो भाई, देखो भाई 0 की 0 आ जाएगी, और 3 पंजे 15 का 5 का, 3 पंजे 15 का 5 का, हासिल को 1, और 3 पंजे 15, 3 छः 18, 3 सत्ते 21, 21 और 1 22 का 2 का, हासिल को लग गया 2, और 3 3 9 और 2 11, तो भाई 3 गुणा मूलधन हो जाएगा कितना, 11,250 रुपये। तो 11,250 रुपये का 6% 3 साल का साधारण ब्याज निकालना, सीधी सी बात है। आगे नहीं बात समझ में, यहाँ तक तो समझ में आ गई होगी। 11,250 रुपये तो हो गया क्या, मूलधन, ये हो गया जी हमारा मूलधन, यानी कि पी बराबर कितना हो गया, पी बराबर हो गया 11,250 रुपये, पी बराबर मूलधन, ठीक है, ये हो गया जी। दर कितनी भाई, दर निकालनी कितनी भाई, 6% दे रखी, टी बराबर कितना भाई, समय 3 वर्ष का निकालना, तो साधारण ब्याज निकाल लो। साधारण ब्याज निकालने का फार्मूला क्या भाई, साधारण ब्याज निकालने का फार्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100 निकाल लो, तो भाई मूलधन आया कितना, 11,250 रुपये, गुणा 6% दर की भाई 3 साल की निकालनी, और 100 से भाग देना, 100 से भाग देगा, 0 से तो 0 भाग दी, 5 से काट लो भाई, 2 से काट लो, 2 तिया 6, और 2 पंजे 10, अब 5 से इसे काट लो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, बच गया 1 हो गया 12, फिर 5 दूनी 10, 2 बच गया, और 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, तो कुल मिलाकर 3 तिया 9 और 225, तो 225 में 225 में 3 तिया 9, 9 की गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 9 पंजे 45 का 5 का, हासिल को लग गए कितने 4, 9 दूनी 18, 18 और 4 कितने हो गए भाई 22, हासिल लग गए 2, 9 दूनी 18 और 2 हो गए 11, तो 1125 रुपये आना चाहिए भाई। 1 मिनट, 1125 रुपये नहीं, गड़बड़ कर दिया भाई कहीं सी, गड़बड़ होगी दिखा भाई कहीं सी, 1,250 रुपये मूलधन था, गुणा 6 और गुणा 3 और बटे 100, देखिए भाई एक बार कहाँ सी हुई गड़बड़, दोबारा रुक जाओ भाई एक बार, सवाल में तो भाई गड़बड़ी बहुत हो रही है, सवाल में तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रही है, दोबारा देख लो भाई एक बार, दोबारा देख लो भाई, काटने में दिक्कत होगी कहीं से भाई, काटने में कहीं ना कहीं दिक्कत कर दी। 2 से काटा भाई, 2 तिया 6, और नीचे कर दिया आपका भाई 2 से काटा, 2 पंजे 10, इस 0 से तो ये 0 कट गई, तो यहाँ से रह गया भाई 1125, 1125 तो रह गया ऊपर, नीचे रह गया 10, 10 को काट दिया भाई हमने 2 से, 2 पंजे 10, और 2 तिया 6, ऊपर 3 रह गया, तो 3 तिया 9 रह गया ऊपर, तो ये दोनों, और यहाँ रह गया भाई कितने, इसे काट लो 5 से, 5 दूनी 10 की 0, और सॉरी 5 दूनी 10, बच गया 1 हो गया 12, फिर 5 दूनी 10, बच गए 2 हो गए 25, 5 पंजे 25 है, 2225 यार भाई, सॉरी 225, 225 की 9 में गुणा करके देख लो क्या आना चाहिए, 9 में 9 पंजे 45 का 5 का, 9 पंजे 45 का 5 का, ऐसे लग गए 4, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18 और 9 दूनी 18, ओहो यही गड़बड़ हुई भाई, देखो भाई बराबर कर लो है 225, 1 मिनट यहाँ से कर रहा भाई मैं दोबारा, यहाँ पे निकाल रहे भाई, ठीक है, 225 गुणा 9 करनी भाई, 225 गुणा 9 बराबर, निकाल लो भाई कितना होगा, निकाल लो, गुणा करके देखो भाई तुम भी एक बार, ठीक है, हो सकेगा मेरे से गड़बड़ हो जाएगा इसी, तो गुणा करके देख लो भाई एक बार, ठीक है, ये लो जी गुणा कर दी, गुणा कर ली भाई, 9 पंजे 45 का 5 का, हासिल को लग गया भाई 4, और 9 दूनी 18 और 4 हो गए 22, हासिल लग गया भाई 2, और 9 दूनी 18 और 2 20, 20 हो गए भाई, ये
2025 होगा भाई, 2025। सी में दे रखा भाई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी होगा भाई इसका, ऑप्शन नंबर सी होगा भाई, सी इसका आंसर सही आ जाएगा। बहुत लंबा सवाल हो गया भाई, टाइम लग गया, मैथ वाले क्वेश्चनों में टाइम लगेगा भाई, इसीलिए कह रहा हूँ कि रीजनिंग वगैरह में उनमें बिल्कुल टाइम नहीं लगाना आपको, ठीक है। चलो जी, तो इसका सही आंसर आ जाएगा भाई 2025, 2025 इसका सी जो है सही आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। चलो जी, आगे बात समझ में भाई, तो यहीं पर करते हैं भाई आज की क्लास को समाप्त। बाकी जो क्वेश्चन रहेंगे इसके वे कराऊंगा भाई कल, ठीक है, क्योंकि जो है लंबी क्लास हो जाएगी नहीं तो ज्यादा, ठीक है, ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी, फिर आप कहोगे सारी जो है चीजें समझ में नहीं आ रही, तो इन्हीं को करने का प्रयास करना भाई, ठीक है, इन्हीं क्वेश्चनों को, एक मिनट क्या हो गया भाई, इन्हीं क्वेश्चनों को करने का प्रयास करना, ठीक है। तो आज मैंने आपके 5 क्वेश्चन कराए मैथ के भाई, ठीक है, इनको एक बार करने का जो है प्रयास करना, इनकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। यदि कोई समस्या है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं भाई, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने में थोड़ी सी दिक्कत रही, थोड़ा टाइम लगा ज्यादा भाई, ठीक है, ठीक है, लेकिन एंड में जो है इसको हमने सही कर लिया है, ठीक है। तो चलिए यहीं पे करूंगा आज की क्लास को समाप्त, नमस्कार।